नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज। तो शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को रूस की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट मिली है। CIA ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वॉशिंगटन में हाई लेवल की बैठकें जारी हैं। यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसियों के एजेंट सक्रिय हो चुके हैं। दरअसल CIA ने दावा किया है कि रूस धरती पर एटमी हमला करने का प्लान तैयार कर चुका है, लेकिन यह विस्फोट धरती के किसी देश में नहीं होगा। रूस की एरोस्पेस फोर्सेस को प्रोजेक्ट के की जिम्मेदारी दे दी गई है। रूस ने एक सीक्रेट हथियार कॉस्मोस 2543 से अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देखिए क्या है रूस का प्रोजेक्ट के और कैसे इससे धरती राख हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने धरती के महाविनाश का अलार्म बजा दिया है। दुनिया को भस्म करने वाला विस्फोट धरती के 200 से 2000 किलोमीटर ऊपर होगा। पुतिन ने दुनिया के अंत की ऐसी भयावह व्यू रचना की है जिससे धरती से इंसानों का वजूद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पुतिन ने यह व्यू रचना की है अमेरिका के हट के चलते। रूस ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को बार बार चेतावनी दी कि यूक्रेन युद्ध में भागीदारी उनके विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई बंद नहीं की। अब रूसी राष्ट्रपति ने धरती के वायुमंडल से बहुत ऊपर विनाशक विस्फोट का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि पुतिन स्टार वॉर यानी स्पेस में वॉर शुरू कर सकते हैं। रूसी एरोस्पेस फोर्सेस ने सैटेलाइट गिराने वाले हथियार चलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में लिखा है कि क्रेमलिन अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट करने का प्लान बना चुका है। 2020 में रूस ने एंटी सैटेलाइट हथियार का टेस्ट किया था। तब रूस ने अपना ही एक सैटेलाइट गिराया था। उस वक्त एंटी सैटेलाइट हथियार में परमाणु बम नहीं लगा था, लेकिन इस बार रूस परमाणु वॉरहेड के साथ एंटी सैटेलाइट हथियार लॉन्च कर सकता है। अमेरिका ने पहली बार इस खतरे को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि रूस के पास शक्तिशाली एंटी सैटेलाइट हथियार हैं। ये हथियार धरती पर सीधा प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। रिपोर्ट है कि रूस के ये विनाशक हथियार पश्चिमी देशों के सैटेलाइट ध्वस्त करने के लिए चलाए जाने वाले हैं।
रूस के पास कई सैटेलाइट हथियार हैं और खुफिया रिपोर्ट है कि रूस कॉस्मोस 2543 एंटी सैटेलाइट हथियार लॉन्च कर सकता है। इसको बर्थ हेड यानी स्पेस में जन्म लेने वाला हथियार कहा जाता है। ये धरती से रॉकेट पर रखकर लॉन्च होता है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये परमाणु विस्फोट कर सकता है। रूस का ये हथियार कैसे काम करता है, इसे एक मॉडल के जरिए समझिए। कॉस्मोस 2543 स्पेस वेपन को रूस के स्पेस सेंटर से सोयूज 2 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट में कॉस्मोस हथियार का मदरशिप लोड होता है। स्पेस में जाने के बाद इस रॉकेट से हथियार का मदरशिप धरती की कक्षा में दूसरे सैटेलाइट के नजदीक चक्कर लगाने लगेगा। इस मदरशिप का नाम है कॉस्मोस 2542। कॉस्मोस 2542 में ही रूस का एंटी सैटेलाइट हथियार कॉस्मोस 2543 लोड होता है। मदरशिप के स्पेस में पहुंचने के बाद 2543 से एक मिसाइल निकलकर अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट करेगी। इस विस्फोट से आसपास के सभी सैटेलाइट नष्ट हो जाएंगे। इसी तरह रूस का यह हथियार काम करता है। धरती के किसी देश पर परमाणु हमला करने का मतलब होगा टारगेट बने देश के साथ रूस की सीधी जंग। लेकिन धरती से 200 किलोमीटर ऊपर विस्फोट होता है तो किसी देश पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हमला होगा। अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट होने से धरती पर विस्फोट और रेडिएशन नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स विस्फोट से धरती का पूरा सिस्टम तबाह होना शुरू हो जाएगा। रूस के विस्फोट से धरती की कक्षा में चक्कर लगा रहे सभी सैटेलाइट ध्वस्त हो जाएंगे और इसके साथ ही धरती पर विनाश का एक अंतहीन चक्र शुरू हो जाएगा। धरती की 3 सैटेलाइट कक्षाएं हैं। पहली है 160 से 2000 किलोमीटर ऊपर लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट। दूसरी है 10 से 20,000 किलोमीटर ऊपर एमईओ यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तीसरी है 35,700 किलोमीटर ऊपर जियो यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर रूस ने अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट किया तो सैटेलाइट ध्वस्त होते ही महाविनाश का चक्र शुरू हो जाएगा। धरती पर फोन, इंटरनेट कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा। मिलिट्री सैटेलाइट नष्ट होने से प्रिसिशन गाइडेड हथियार बेकार हो जाएंगे, यानी आईसीबीएम, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें काम करना बंद कर देंगी। धरती पर जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम काम करना बंद कर देगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बंद हो जाएंगे। उड़ान सेवा बंद हो जाएगी। उड़ रहे विमान क्रैश होना शुरू हो जाएंगे। शिपिंग इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। जहाज समंदर में भटकने लगेंगे। जीपीएस गाइडेड टेस्ला जैसी गाड़ियां अनियंत्रित होकर टकराने लगेंगी। दुनिया के पावर ग्रिड में आग लग जाएगी। धरती पर चल रहे सभी बिजली सर्किट में आग लग जाएगी। धरती पर अंधेरा छा जाएगा। हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद हो जाएगा। विनाश का बंदोबस्त अब हुआ, लेकिन इससे पहले अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट का टेस्ट हो चुका है। 65 साल पहले अमेरिका और रूस ने ये टेस्ट किए थे। उन्नीस में रूस ने के प्रोजेक्ट के तहत 3 परमाणु विस्फोट किए। 9 जुलाई 1962 को अमेरिका ने प्रोजेक्ट स्टारफिश प्राइम के तहत अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट किया। रूस ने धरती से 290 किलोमीटर ऊंचाई पर विस्फोट किया। अमेरिका ने धरती से 1450 किलोमीटर ऊपर विस्फोट किया। रूस ने कजाकिस्तान के ऊपर परमाणु विस्फोट किया था। अमेरिका ने हवाई के ऊपर परमाणु परीक्षण किया।
कजाकिस्तान के 510 किलोमीटर क्षेत्र में टेलीफोन सेवा ठप हो गई थी। हवाई के 700 किलोमीटर क्षेत्र में फोन सेवा ठप हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से कजाकिस्तान के पावर ग्रिड में आग लग गई। हवाई के आसपास भी बिजली सप्लाई ठप हो गई थी। रूस ने इससे भी विनाशक और बड़े स्तर पर हमले की तैयारी कर ली है। पुतिन के विनाशक प्लान से यूरोप में हड़कंप मच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।